वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जपाकुसुम सौकाशं काश्यपे महादुतिं तमोऽरि सर्वपापघनं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ज्योत्स्नापति निशानाथं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। मित्रों, आज चतुर्दशी है, शनिवार है, आषाढ़ी चतुर्दशी, और कल अमावस्या है। आपने मेरे 2 मंत्र सुने, एक गणपति बप्पा का वक्रतुंड महाकाय और दूसरा सूर्य नारायण भगवान के ऊपर मंत्र था, जिसका अर्थ था कि वो सूर्य भगवान जो इस विश्व को प्रकाश देते हैं, जिनकी एक किरण से सुबह सूर्य के उगने मात्र से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश पैदा हो जाता है, पूरा संसार जगमगा जाता है, उस सूर्य को प्रणाम करते हुए, जो ज्योति के भी पति हैं और रात्रि के भी पति हैं। ज्योत्स्नापति निशानाथम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। शनि के पिता हैं और यम के पिता हैं, यमी के पिता हैं, और छाया और संध्या के पति हैं। मित्रों, कल सुबह 9:15 बजे, 9:12 से टू बी प्रिसाइसली 9:12 से लेकर 2:57 तक सूर्य देव को ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो इसको कांकन सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को, कांकन सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य के पूरे गोला आकार के आजू बाजू में एक कंगन जो होता है स्त्री का, इस तरह का एक आकार बन जाता है, जिसको इंग्लिश में करोना भी कहते हैं। इसी करोना से वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने करोना जो है बीमारी का नाम रखा, क्योंकि उसका भी एक आकार जो है कंगन जैसा है। तो कल सूर्य भगवान को राहु और केतु ग्रसित करने की कोशिश करते हैं। जब ये एक ज्योतिषीय कार्यक्रम है, इसलिए ज्योतिष के माध्यम से अगर हम देखें तो राहु जो है सूर्य को ग्रसित करने की कोशिश करता है, तब जाकर सूर्य ग्रहण लगता है। और दूसरा उसका कारण यह है कि पृथ्वी की छाया सूर्य के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। खगोल शास्त्रियों की बात करें, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमल जो है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो अभ्यास करते हैं खगोल शास्त्री, वो तो इसको एक बड़ी चमत्कारी घटना बताते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा जो है वो 9 ग्रहों के मुख्य ग्रह हैं। हम सूर्य को सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य जो है वो 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों का देवता और मॉनिटर माना जाता है। जिन देशों में सूर्य नहीं उगता है, जैसे कि कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहां 2-2, 3-3 महीने जो है
सूर्य अपना प्रकाश नहीं देता है, वहां पे हृदय रोग और चर्म रोग यानी स्किन प्रॉब्लम जो है बहुत हो जाती है। सूर्य का प्रकाश जो है आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार जो है उसको प्रज्वलित करता है और उसको दौड़ाता है। इसलिए सूर्य भगवान को कल ग्रहण लगने वाला है और इस ग्रहण की अवधि जो है 9:12 से लेकर 2:57 तक है और इसके बीच में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सूर्य जो है पूरी तरह ग्रहण के प्रेशर में आपको दिखाई देगा और बल्कि 9:12 से इसकी शुरुआत होगी और एग्जैक्टली 12 बजे के करीब करीब आधा घंटा पहले पूरी तरह राहु या धरती की छाया जो है उसके ऊपर छा जाएगी और सूर्य भगवान जो है वो कालिमा को प्राप्त हो जाएंगे और पूरी तरह से जो है आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी के ऊपर अंधकार जैसा छाया हुआ है। यह ग्रहण मूलतः इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, मलेशिया ऐसे एशिया के ऑलमोस्ट 70% देशों में दिखाई देगा। दुबई, आबू धाबी, दोहा सब देशों में यह दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण जो है पूर्णतः दिखाई देगा, मगर ग्रहण किसी चीज को जब लग जाता है तो उसके अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। जैसे कि सूर्य को ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है, तो ग्रहों का और राशियों के ऊपर भी इसका बहुत भारी असर होता है। ग्रहण लगने की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली कुंडली में हम जिस घर में ग्रहण लग जाता है, सूर्य के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तो ग्रहण लग जाता है, गुरु के साथ राहु बैठा है तो ग्रहण लग जाता है, इस चंद्र के साथ ग्रहण सूर्य राहु बैठा है तो ग्रहण लग जाता है। तो कुंडली में भी उस ग्रहण दोष के निर्माण होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि जब 20वीं सदी शुरू हुई है, यानी आज हम 2020 में है, तो 1919 में जब ये सदी शुरू हुई है तो उस सदी के शुरू होने को भी 21 जून 1919 को ये ग्रहण लगा था और उन्हीं दिनों इसी तरह की एक वैश्विक महामारी आपने देखी थी। जो स्पेन से सार्स आया था वो 1919 को आया था और इस तरह का वातावरण ग्रहण में ये उत्पन्न हुआ था। अब जो ग्रहण लगा है उसका सूतक सबसे पहले देख लीजिए कि सूतक आज रात को यानी शनिवार को रात्रि मध्य रात्रि से पहले प्रहर को 10 बजे के करीब 10:30 बजे के करीब शुरू हो जाता है और लगातार सूर्य भगवान को उस ग्रहण के लिए नजदीक सूर्य के आते आते राहु जो है वो ग्रसित करने का प्रयत्न करता है। सूतक का मतलब होता है कि इसका समय शुरू हो जाना। उस समय शुरू होते ही आप सुबह सुबह नहाकर अर्ली इन द मॉर्निंग नहा लीजिए। नहाकर सबसे पहले ओम आदित्याय नमः 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद देवों के देव महादेव भगवान शंकर ओम नमो शिवाय का जाप 108 बार करें और उसके बाद ओम राहवे नमः ये 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। विशेषतर मिथुन राशि वाले और धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी अगले 15 से 20 दिन तक। अगर हेडेक होती है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाके उसका परामर्श लेकर औषध लें। हार्ट के पेशेंट्स जो हैं मिथुन और धनु राशि वाले उनको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य जो है वो आत्मा है, हार्ट है।
चंद्रमा जो है वो मन है और मस्तिष्क है, सूर्य जो है वो पिता है और चंद्रमा जो है वो माता है। इसलिए अपनी माता का और अपने पिता का, चंद्र ग्रहण में मां का और सूर्य ग्रहण में पिता का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको कहीं भी बाहर जाने ना दें। इसलिए सूर्य ग्रहण में हर तरह से अपना सावधानी बरतें। आगे इतनी ही आपसे सलाह है कि सूर्य के साथ में जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनका दान करें, जैसे गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, यथा योग्य। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, गरीबों में गेहूं, गुड़, तांबा ये दान करना चाहिए। और दान करते समय यही मनोकामना करनी चाहिए कि विश्व में शांति हो। अगर भगवान सूर्य को ग्रहण लग सकता है तो आदमी की क्या औकात है। इसलिए कहीं ना कहीं आदमी को भी जो त्रस्त होना पड़ रहा है, ये संक्रमण, ये ग्रहण ही जैसा है। आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन शनि जो है सूर्य की राशि में, सूर्य जो है वो शनि की राशि में संक्रमण करता है तो संक्रमण होता है। उस दिन से लेके अब तक हाहाकार मचा हुआ है। ये चीजों का ध्यान रखें, दान पुण्य करें, यथा योग्य अपने पितरों को जल अर्पण करें। और रात को कल हो सके तो अपने घर के बाहर सरसों का दिया जरूर लगाएं। अगले 7 दिन लगातार सरसों का दिया लगाएं। अब इस ग्रहण के प्रभाव क्या होंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो इस वक्त चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये एक युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। अगले 40 दिनों में ये बात पक्की हो सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह चाइना ने भारत के 20 ऑफिसरों को शहीद किया है और हमारे जो फौजी भाई थे उन्होंने उनको मार दिया है, तो डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखिए कि अगले 40 दिनों में इस तरह की कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं जो हैं चाइना और भारत में हो सकती हैं। पिछले साल 26 दिसंबर के 28 दिसंबर को जब मैंने 2020 का भविष्य बोला था, उस भविष्य में ये बात भविष्यवाणी की थी कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ युद्ध जैसे वातावरण बन सकते हैं। और जो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अगले 40 दिन में ये डेफिनेटली एक क्रूर रूप ले सकता है, बल्कि बहुत लंबा नहीं होगा। और विश्व की बात करें तो एक बात और दिखाई देती है कि अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव या हवाई हमला कर सकता है। बहुत से देश मिलकर चाइना के साथ में एक वातावरण को खराब हो जाएगा और चाइना को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा। वृश्व राशि है, वृश्व लगन है हमारे देश का, और दूसरे घर में लगन से दूसरे घर में, इंडिया के दूसरे घर में ये ग्रहण लग रहा है। इसलिए आर्थिक मंदी आना तय है। अगर हम विश्व की कुंडली बनाएं तो चौथे घर की अगर हम बात करते हैं तो जनता में भय जो जितना है इससे भी ज्यादा भय पैदा होगा। लोग त्रस्त होंगे, लोगों के अंदर भय पैदा होगा। ये बातें आपको नजर आएंगी। इसलिए एक बात ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का उपयोग रोज करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। ये भी सूर्य का ही मंत्र है, सिद्ध मंत्र है ये। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, किसी तरह से भी कोई भी रिस्क मत लें। एक तो युद्ध जैसा वातावरण बनता हुआ दिखाई देता है पूरे विश्व में। अमेरिका चाइना के साथ युद्ध कर सकता है, कुछ देश मिलकर चाइना के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ सकता है। तीसरा,
चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी तरह का प्रहार कर सकते हैं। और चौथा जो कि मैं नहीं चाहता हूं हो, आपने देखा होगा कि भूकंप की सीरीज चालू हो चुकी है और 29 सितंबर तक जब राहु बदलेगा तब तक डेफिनेटली एक बात पक्की है, नॉर्थ इंडिया से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बहुत से देशों में एक भूकंप या सुनामी जैसा वातावरण पैदा हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मौसम के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आप देखेंगे कि किसी बादल जो है वो कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कहीं ना कहीं मौसम जो है वो भयंकर तूफान और बादल फटने के योग बन सकते हैं। तो ये 5 भविष्यवाणियां जो है आप समझ कर ले लीजिए। पर तब भी हमारे धर्म में तो हम यही कहा जाता है, सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय। मगर जिस तरह की ग्रह दशा है, ऊपर से सूर्य का ग्रहण, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में शांति हो, भारत विजयी हो और हमारे देश में, पूरे विश्व में लोग सुखी और समृद्ध हों। हरि ओम।